हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं अपनी गाड़ी में रनिंग पीरियड में मैं कैसे चलाता हूँ ये मैं दिखा रहा हूँ। दूसरा, सिर्फ हिमालयन गाड़ी में एक चीज़ मैंने देखी है कि इस गाड़ी को आप पूरी सिटी में 2000 आरपीएम के अंदर अंदर चला सकते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 2000 आरपीएम चैलेंज। तो चलते हैं। तो ये व्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि इसमें मैं कुछ कानपुरिया लैंग्वेज का भी टच दूंगा। मैं कानपुर से हूँ, कानपुर से बिलोंग करता हूँ। अभी तो फ़िलहाल मेरी गाड़ी का रनिंग पीरियड चल रहा है। मेरी गाड़ी टोटल 280 किलोमीटर चली हुई है। तो वैसे ही है। ऐसे हिमालयन चलाने में एक चीज़ मैंने देखी है कि पहला गियर जब आप लगाते हो तो आपको लगता है कि दूसरा लगा हुआ है, और जब पांचवा लगाते हो तो ऐसा लगता है कि चौथा लगा है। मतलब ये है कि मुझे थोड़ा सा लगता है कि जैसे पहला गियर जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट होना चाहिए पहला गियर, जो कि थोड़ा सा टॉलर है। तो टॉलर है, आप उसको ओवर गियर मतलब अंडर गियर करने के लिए अंडर गियर करोगे तो पांचवा अंडर गियर हो जाएगा, तो वहाँ टॉप स्पीड अफेक्ट हो जाएगी। और ओवर गियर करते हो तो पहला दूसरा ऑलरेडी लग रहा है, वो और ज़्यादा फिर पावर की कमी महसूस होने लगेगी पहले गियर में। क्योंकि जब आप ट्रैफिक में चलते हो तो वहाँ पे ज़रूर ये चीज़ लगती है। एक तो क्लच थोड़ा हार्डर साइड है, तो लगता है चलाने में कि जैसे कि पहला गियर लगाया तो आपको कई बार ऐसा लगेगा कि यार दूसरा गियर लगा हुआ है। ये देखो बीच रोड पे क्या कर रहे थे। तो ये है। अब बाकी मतलब ये तो बात हो गई गियरिंग की। मेरे हिसाब से तो पहला गियर थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए और पांचवा टॉलर होना चाहिए। इसके पांचवें गियर का जो रेशियो है वो 1 है। और जैसे करिश्मा आर थी मेरे पास, उसका जो पांचवा गियर था उसका गियर रेशियो 0.8 था। तो जितना कम होता है उतना गियर टॉलर हो जाता है। तो इसमें 1 है तो थोड़ा सा मतलब कम टॉलर है, तो इस वजह से टॉप स्पीड भी थोड़ा सा अफेक्ट होती है। आपके पास लिमिटेड आरपीएम्स हैं। ये गाड़ी मोस्टली अगर आप टॉप स्पीड अटैम्प्ट करोगे तो इसमें गाड़ी मैक्सिमम जाती है 6500 आरपीएम तक। 6500 आरपीएम जाते जाते एकदम समझ लीजिए कि आखिरी हो जाता है उस तरह से। बाकी तो ऐसे में क्या है कि अपने को जब हाईवे पे चलना है तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है। अपने पास आरपीएम कम होते हैं तो आरपीएम को इन्हेंस कर भी नहीं सकते। पावर टॉनिक का ईसीयू लगा के भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा। तो यहाँ पे ये है कि शॉर्ट पहला गियर जो है वो टॉलर होने की वजह से इसको ओवर गियर भी नहीं कर सकते हैं। टॉप स्पीड की वजह से टॉप स्पीड मतलब घट जाएगी और स्मूथनेस भी गाड़ी की कम हो जाएगी। तो मैंने जैसे अभी तक इसको मैक्सिमम 3000 आरपीएम तक चलाया, तो 3000 आरपीएम पे ये गाड़ी नियर अबाउट 60 जाती है, तो थोड़ा सा कम है। और बाकी जैसे मैंने 500 भी अभी कुछ दिन पहले तक रखी थी। 500 का गियर रेशियो इससे टॉलर था थोड़ा सा। तो उसमें क्या होता था कि जब आप पांचवा गियर लगाते थे तो मतलब उसमें थोड़े से कम आरपीएम पे ही जो है आप 60 की स्पीड अटेम्प्ट कर लेते थे, लेकिन उसमें वाइब्रेशन बहुत था। 4000 आरपीएम के बाद उसमें बहुत अच्छा वाइब्रेशन शुरू हो जाता था। तो ये है। तो इस वीडियो को दिखाने का मेरा बस यही एक लॉजिक है कि हिमालयन में जो टॉर्क होता है उस टॉर्क के वजह से आप इसको कम आरपीएम पे भी पूरी आप सिटी में चला सकते हो। इसका पांचवा गियर शॉर्टर है थोड़ा सा, इस वजह से आप 40-45 की स्पीड जो है 2000 आरपीएम पे आप यूज़ कर सकते हो। तो क्या है कि मैं अगर आप मेरे आरपीएम मीटर की तरफ देखेंगे तो मेरा आरपीएम मीटर मोस्टली 2000 आरपीएम पे ही है। मेरा जो कैमरा है वो GoPro 3 है,
इसलिए थोड़ा स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा नहीं है इसका, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये है कि जो आरपीएम रेंज है इस पूरे वीडियो में आपको 2000 आरपीएम के अंदर ही मिलेगा। कहीं पे बाई चांस गलती से थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो बात अलग है, वरना मैंने पूरे इस वीडियो में 2000 आरपीएम पे चलाया है। अब जैसे मेरे पास R15 भी है और डोमिनार भी है, तो इन दोनों गाड़ियों की जो अगर आप स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग ही इनकी 1-1.5 आरपीएम पे होती है, और उसके बाद जैसे आप रन करते हो तो स्ट्रिक्टली मतलब मान के चलिए कि 3000 आरपीएम तक आने लगता है। आप उसको 2000 आरपीएम पे आसानी से नहीं चला सकते हो। कम आरपीएम पे चलाने पे एक ये होता है कि जैसे इस गाड़ी को अगर आप फ्री फ्लो एग्जॉस्ट के साथ चलाओ तो आप अगर 2000 आरपीएम के अंदर चल रहे हो तो इससे वही थंब का साउंड हल्का फुल्का आपको महसूस होगा। एक चीज़ आपने नोटिस नहीं करी, ये मेरे कानपुर की पब्लिक है और इसमें देखिएगा ज़्यादातर लोग बगैर हेलमेट मिलेंगे। यहाँ पर कोई भी लोग मतलब देखिए ये भी जा रहे हैं पूरी फैमिली के साथ बगैर हेलमेट, और कोई ट्रैफिक रूल वूल यहाँ पे फॉलो वॉलो नहीं करता है। तो ये देखिए ये जा रहे हैं बुलेट से, फ्री फ्लो लगा हुआ है, इनको कोई चालान वालान की चिंता नहीं है, कोरोना की भी चिंता नहीं है, चल रहे हैं बस, मुंह पे हल्का सा रुमाल लगा लिया बस चल रहे हैं। तो क्या है कि कानपुर में आप ट्रैफिक में देखोगे ज़्यादातर लोग जो है वो आपको बगैर हेलमेट वाले ही मिलेंगे। चालान होता है, यहाँ पर भी होता है, लेकिन क्या है लोग मानते ही नहीं। मैं तो खैर बगैर हेलमेट कभी चलता ही नहीं हूँ, मुझे उलझन भी होती है। दूसरा एक चीज़ है कि आँखों पे इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट लगता है तो मजबूरी पड़ती है अपनी। एक चीज़ मुझे और अपने हिमालयन में प्रॉब्लम महसूस हो रही है कि जब मैं जैसे उबड़ खाबड़ जगह पे मैं पिछला ब्रेक मारता हूँ तो वहाँ पे कुछ ब्रेक में जैसे स्लिप जैसा होता है और ब्रेक रुक रुक के लगती है और थोड़ा सा जैसे खट से आवाज़ भी आती है। अब राम जाने क्या लॉजिक है इसके बारे में, तो मैं जब फर्स्ट सर्विस पे जाऊंगा तब मैं उनको बताऊंगा कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है, और तभी पता चलेगा। कई लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि आपको डिलीवरी कब मिली। तो देखिए डिलीवरी का ऐसा था कि मेरे इनके पास काफ़ी पैसे फंसे हुए थे रॉयल एनफील्ड में, और तो मुझे मेरे करीबन 1 लाख रुपए इनके पास थे, क्योंकि मैंने इनसे जो 500 थी वो इनसे इनके विंटेज शोरूम से खरीदी थी। तो विंटेज शोरूम से ख़रीदने के बाद मैंने उसको 1 हफ्ता चलाया, 1 हफ्ते में 7 दिन 7 दिन मैं उसको बनवाता रहा। पता नहीं ये लोग विंटेज शोरूम में कैसी बाइक बेचते हैं। तो उस वजह से मैंने वो बाइक वापस कर दी इनसे, और इनसे बोला कि मुझे नई कोई गाड़ी दे दो, मैं पुरानी लूँगा ही नहीं तुमसे। तो वहीं मैंने हिमालयन बुक करी थी। तो 1 महीना हो गया था और मैं बार बार परेशान हो रहा था कि भाई बगैर बाइक के आप चल नहीं सकते हो, क्योंकि इससे पहले अप्रीलिया चला रहा था मैं SIR 150, तो वो मैंने सोल्ड कर दी थी। उसके बाद 1 महीने से मैं खाली पिताजी की गाड़ी या भाई की गाड़ी से आ जा रहा था। मेरा ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं है तो उसी से काम चला रहा था। तो 1 महीना हो गया था, लेकिन मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि 1 महीने से अभी कोई मेरी बाइक आ नहीं रही है, और ये मेरा पैसा भी रिफ़ंड नहीं कर रहे थे कि मान लो मैं कोई और गाड़ी ले लूँ, लेकिन ये दे नहीं रहे थे। तो मैंने इनको फिर फोर्स किया कि आप ऐसा करो, मेरा पैसा रिफ़ंड करो या फिर मुझे गाड़ी दो। तो फिर इन्होंने कहीं से अरेंज करा के, हमीरपुर थोड़ा पास पड़ता है कानपुर के, वहाँ के शोरूम से ये गाड़ी मंगवाई और मुझे दे दी। तो ये गाड़ी मुझे करीबन जो है 37 डेज़ के अंदर मिल गई, वरना मुझे लगता है एक आम आदमी को ये गाड़ी ऐसे नहीं मिलेगी। अभी एक चीज़ आप देख रहे होगे, बहुत ज़्यादा जो है हिल रहा है वीडियो, तो यहाँ स्टेबलाइजेशन की प्रॉब्लम भी है, साथ में हिमालयन का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा स्टिफ है। लोग सोचते हैं कि सॉफ्ट सस्पेंशन है, लेकिन ये सॉफ्ट नहीं है उतना, ये थोड़ा हार्ड है। इस पे जब 2 लोग बैठ जाते हैं भारी लोग तो तब ये हल्का फुल्का दबता है, वरना ऐसे ये दबता नहीं है ज़्यादा। जैसे ब्रेकर्स हैं, ब्रेकर्स पे जैसे आप निकालोगे ना तो ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि बहुत
आप कूदा दो सीधे, कूदा भी सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम वहीं पे है कि आपको झटका लगेगा, ये नहीं है कि झटका नहीं लगेगा। तो ये चीज़ है। बाकी अभी मुझे 28 का माइलेज मिला है जो बहुत डिसेंट है। अभी फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है, हालांकि मैं बहुत ग्रेजुअली चला भी रहा हूँ उसको बहुत प्यार से, इस वजह से भी जो है माइलेज मुझे थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। बाकी हो सकता है कि थोड़ा सा आगे चल के माइलेज और इम्प्रूव हो। तो मेरा जो राइडिंग स्टाइल है वो 0 to 60 जल्दी जाने का है, उसके बाद मैं 70-80 तक रहता हूँ, ज़्यादा टॉप स्पीड पे नहीं जाता हूँ, लेकिन 0 to 60 मैं थोड़ा जल्दी जाता हूँ। लेकिन अभी क्या है, मैं रनिंग पीरियड की वजह से बहुत ही स्लो चला रहा हूँ। तो ये है, अब मैं अपनी शॉप पे पहुँचने वाला हूँ, तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।